My father had a difficult kind of life and वो बड़े ईमानदार भी थे, इकबाल के मुरीद थे अपने आप को कहते थे. He had a health condition जिसकी वजह से वो आप कह लें कि जॉब से रिटायर कर दिया गया उन्हें हेल्थ रीजंस पे. हमारी दुकानें थी और मगर वो किराए वगैरह कोई कलेक्शन नहीं थी, कुछ नहीं था, कब्जे हुए थे. एक दुकान पे उन्होंने एक बहुत कह लें कि मजहबी एक बंदा था, साथ बेगम भी है उनकी हाफिजा थी और वो बड़े ईमानदार लोग थे. तो उन्होंने उनके साथ मिलके वो जिस जगह के थे वो दूध के लिए बड़ा मशहूर था वो उनका शहर, तो उन्होंने कहा मैं दूध की दुकान डालनी. तो माय फादर इन्वेस्टेड एवरीथिंग. उन्होंने कहा ठीक है हम पार्टनरशिप कर लेते हैं. अब जब वो शुरू हुई, अब दुकान शुरू की तो पता चला जी कि हमें अगर 15.5 का आ रहा है, डिप्टी कमिश्नर ने रेट फिक्स किया वो 15. अब वो अगर आप 15 पे बेचेंगे तो नुकसान पे बेचेंगे. पूरे मोहल्ले में 18 का बिक रहा है. 18 का कैसे बिक रहा है? द डे आप उसको 16 भी करेंगे तो वो प्राइस कंट्रोल वाले आ जाएंगे. और अब वो कहता है कि हमें तो ज्यादा देना पड़ेगा और रिश्वत देनी पड़ेगी इसको ताकि ये हमें पकड़े ना. हाँ जी. तो अब वो उन्होंने कहा रिश्वत तो नहीं देनी. अच्छा फिर कहता है चले पानी मिला देते हैं, फिर और तो कोई ऑप्शन नहीं है. उन्होंने कहा पानी भी नहीं मिलाना. तो अब वो शक्ल देख रहा मेरे फादर की कि ये फिर व्हाट आर यू सेइंग, ये बिजनेस और चल ही नहीं सकता. अच्छा इधर देखें तो साथ वाली दुकान में सारे कोई सब्ज पगड़ी वाले, कोई वाले, और वो सारे बैठे हैं. ऊपर लिखा हुआ है कि अल्लाह देख रहा है. जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं. और सबको पता है कि मिलावट भी हो रही है और रिश्वत भी जा रही है. एंड आई सॉ कि पाकिस्तान में आप इस तरह की रिश्वत और मिलावट के बगैर दूध का काम तो कर ही नहीं सकते. ये मुझे एक बहुत बेसिक हकीकत समझ आई. एंड और गवर्नमेंट जान के उसको फिक्स नहीं करना चाहती कि ठीक है ऐसे चलता रहे, उनके भी कमाई लगी है.